हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत पद्मिनी से होती है। वो कहती है कि अब तुम्हारा भाई अब तुम्हारे साथ रहेगा और उसे बोझ ना महसूस कराने के लिए कुछ काम भी करेगा, वो अभ्यास भी करेगा। वो कहती है कि इस रस को साफ करो। पिंकू उसे साफ करता है। रानी ने उसे रोका। वो कहती है कि वो ये सब नहीं करेगा। पद्मिनी कहती है कि वो इस तरह तुम्हारे साथ रहेगा। पद्मिनी कहती है कि वो अपने भविष्य के काम के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे सफाई, खाना बनाना, शौचालय की सफाई। रानी कहती है कि वो अभी के लिए पढ़ाई करेगा। पद्मिनी कहती है कि आप कहते हैं कि कुछ भी छोटा काम नहीं होता है। रानी कहती है कि ये उनके काम का भी टाइम नहीं हुआ है, उसकी उम्र कम है, मैं खुद उससे बात करूंगी। रानी पिंकू को अपने साथ ले जाती है। रानी ने पिंकू को थप्पड़ मारा। रानी कहती है कि आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? मैंने तुम्हें मौसी के यहाँ भेजा था, क्या आप यहाँ सफाई करेंगे? आप क्या चाहते हैं? वो कहता है कि मैं यहीं रहूंगा, भले ही तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुमने हमेशा कहा था कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी। रानी कहती है कि तुम इस घर में नौकर नहीं बनोगे, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे। वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रानी चली जाती है। जय अंदर आता है, कहता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? अगर तुम अपना मुंह खोलोगे तो मैं तुम्हें जहर दे दूंगा। कोई फिर जय को फोन लगाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ बस आता हूँ। वो फिर पद्मिनी क्यारा से कहती है कि तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। वो कहती है कि वीर ने उसे गिफ्ट में दी है। वो मॉल में बहुत थक गई थी। फिर पिंकू को वीर देखता है। वो कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? पद्मिनी कहती है कि रानी ने उसे रखा है, वो घर के कामों में मदद करेगा। वीर कहता है कि वो एक बच्चा है। पद्मिनी कहती है कि रानी नहीं चाहती कि उसका भाई यहाँ बोझ बने। क्यारा फिर बीच में आती हुई कहती है कि मैंने भी उसे बताने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि वो आत्मनिर्भर निर्भर है। फिर वीर वहां से चला जाता है। फिर जय को कुछ लोग पकड़ लेते हैं। गुंडे उसे धक्का देते हैं। वो कहता है कि मैं कीमत हूँ। गुंडे कहते हैं कि यहाँ तुम्हारा कोई प्रिंस विंस का काम नहीं चलेगा, ये खेल पुराना हो गया है, हमें अपना पैसा वापस चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। जय कहता है कि प्लीज मेरे घर मत जाओ। गुंडा कहता है कि हमारे पैसे लौटा दो, वरना हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें मार देंगे। जय कहता है कि मुझे आज नंदिनी से शादी के बारे में बात करनी है, इससे पहले कि लोगों को पता चले और मुझे निकाल दिया जाए। वे किचन में आता है, कहता है कि पिंकू यहाँ क्या कर रहा है? रानी कहती है कि मैंने उससे कहा था कि वो यहाँ नहीं रह सकता, वो मेरे साथ रहना चाहता था। वीर कहता है कि तुमने उससे काम करवा रही हो, वो एक बच्चा है, उसे पढ़ाई और खेल पर ध्यान देना चाहिए, आप उससे बाल मजदूरी करवा रही हो। रानी कहती है कि अभी ये कैसा है? वीर कहता है कि तुमने उससे मौसी के यहाँ क्यों भेजा? तुम यहाँ एक बच्चे से काम नहीं करवा सकती। रानी कहती है कि तुम क्यों नहीं सुनते? ऐसा नहीं है कि ये कैसा है। क्यारा कहती है कि वीर वो तुम्हारी पत्नी है, तुम उससे कैसे बात कर रहे हो? तुम देखो रानी कितनी डरी हुई है, आपको उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, जब वो शांत हो तब बाद में आप समस्या को समाधान कर लेना। क्यारा कहती है कि सॉरी रानी, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा, वो आपकी बात नहीं सुनता, वो मेरी सुनता है। रानी कहती है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने काम से काम रखें और मैं अपने। क्यारा कहती है कि आप कितनी चीज़ें मैनेज करेंगी। फिर वो उसे शुभकामनाएं देती है। रानी पिंकू के पास आती है, उसे बुखार है। रानी सॉरी कहती है, मैंने तुम्हें मारा। वो कहता है कि मैं आपको जय के बारे में बताना चाहता हूँ, मैंने उसे चंपा के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा। रानी कहती है कि मैं उसे सबक सिखाऊंगी। विक्रम राजमाता से कहता है कि क्यारा और पद्मिनी रानी के खिलाफ योजना बना रही। राजमाता कहती है कि तुम सही हो, मैं उससे बातें करूंगी, कुछ गड़बड़ है। सभी लोग हॉल में आते हैं। संजय कहता है कि जय बात करना चाहता है। जय नंदिनी को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इस घर में आया था हमारी शादी तय करने के लिए, अगर हम शादी नहीं कर सकते तो कम से कम सगाई तो कर सकते हैं। वीर कहता है कि तुमसे सगाई, मेरा मतलब रानी सा यहाँ नहीं है, इसलिए ये सगाई नहीं हो सकती। जय कहता है कि मैं ये सब उसके लिए कर रहा हूँ, वो एक माँ है, वो अपनी बेटी की सगाई को मिस नहीं कर सकती। जब वो ये खबर सुनेंगी तो वो आ जाएंगी। रानी कहती है लेकिन रानी सा। पद्मिनी कहती है कि वो सही है। राजमाता कहती है कि चीजें कभी सामान्य नहीं है। पद्मिनी कहती है कि उन्हें एक दिन वैसे भी शादी करनी है। दिग्विजय कहता है कि राजेश्वरी घर पर नहीं है। क्यारा कहती है कि ये खबर उन्हें वापस ले आएगी। दिग्विजय कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो अपनी मर्जी से वापस आए, हो सकता है कि ये खबर उन्हें खुश करे और वापस आ जाए। नंदिनी कहती है कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यारा कहती है कि ये सिर्फ सगाई है। राजमाता कहती है कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। जय कहता है कि जरूर। फिर रानी मन ही मन में कहती है कि नंदिनी को उससे शादी नहीं करने दूंगी।